भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो चलिए करते हैं एक और क्लास। और आर.एस. अग्रवाल हम पढ़ रहे हैं और हमने अभी अभी टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को कवर कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन चैप्टर। और याद रखना, आर.एस. अग्रवाल की जो अपनी सीरीज चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी, आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन चूंकि आप सभी बच्चों को पता है हरियाणा सीटी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो अब हाई टाइम है शुरू करने का एक प्रैक्टिस सेट सीरीज। आपको पता है जैसे ही एग्जाम आता है मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आता हूं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हैं। देख लो, ये प्रैक्टिस सेट सीरीज है भाई अपनी हरियाणा सीटी के लिए। स्पेशल मैथ की सीरीज होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रात को 9 बजे आप लाइव पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है जी। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, एक तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे उन स्पेशल मिक्स क्वेश्चनों की जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हर रात आपको ऐसा फील होगा कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो इस हर एक वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, पहले तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में 15 ही क्वेश्चन आए, ठीक है जी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में 15 ही क्वेश्चन आए। आपके पेपर में 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। 15 से ज्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से, मैक्सिमम 15 आ सकते हैं। 15 से ऊपर आज तक कभी हरियाणा में गए नहीं। तो आप ये लगाओ 10-11 के आसपास, मैक्सिमम 15 तक आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि सारी चीजें अपनी बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। और ये क्लास कब से शुरू होगी, जहां तक मेरी कोशिश है मंडे से हम इस क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है जी। चलो करते हैं शुरुआत की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, हम पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर एक और ये चैप्टर बनता है जो है ट्रेन से संबंधित है। जितने भी प्रश्न आज हम पढ़ेंगे वो सारे किससे संबंधित है? ट्रेन से संबंधित है, मतलब के रेल से संबंधित है, ठीक है जी। देखो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ही इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं सारे के सारे। तो आप देखते चले जाओ, करते चले जाओ सॉल्व। देखो कैसे करोगे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी? अब आप बात को केवल इतना समझो, मैंने आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि कोई ट्रेन है, जब वो किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है, किसी ऐसी चीज को, ये ट्रेन है, ये कोई पोल है, कोई आदमी है, कुछ भी लगा लो, जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, ऐसे किसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो, तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो खुद की लंबाई को ही क्रॉस करती है। ये बात मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं उस चैप्टर में। तो अगर मैं बात करूं इस केस में, तो दूरी क्या मानी जाएगी? इस केस में जो दूरी मानी जाएगी वो मानी जाएगी जो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर है। और गति क्या मानी जाएगी? गति दे रखी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज और पाओगे कि दूरी और गति के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है। दूरी तो मीटर में है और गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप पहले सिंपल फॉर्मूला लगाओ कि इसने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो समय आपसे पूछा है और आप एक बार ऑप्शन पर नजर मारो, समय किस में दिया है? सेकंड में दिया है। देखो, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल भी किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। पहले फॉर्मूला लगाओ। समय का फॉर्मूला होता है गति, दूरी बटे चाल, दूरी बटे गति। तो दूरी कितनी है? 100 मीटर और गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो ये गति है ये इसमें हम ऐसे नहीं चला सकते, हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। ये बात मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं सारी की सारी, ठीक है जी। तो यहां से नीचे से इस 18 को हटा दो और इसको लिखो यहां पर ऊपर, ठीक है। 0 से 0, 5 से काटोगे 2 पे, 3 से काटोगे 6 पे, 6 दूनी 12। तो आप कह सकते हो कि कितना समय लगेगा? 12 सेकंड लगेंगे, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो क्वेश्चन बीच में मैं छोड़ रहा हूं वो आसान है, आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। देखो बात को समझो, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब जितनी वो खुद लंबी है उतना ही लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। और उतना ही लंबा अगर प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में वो 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो, ये रेलगाड़ी है और इतना ही लंबा यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म है। तो ये रेलगाड़ी क्या करेगी? ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब तक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी खंभे को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो दूरी क्या मानते थे? ट्रेन की लंबाई को दूरी मानेंगे। लेकिन जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी खुद की एक लंबाई है,
जैसे कि किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या होगा देखो। तो दूरी क्या मानी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हम दूरी क्या मानेंगे। अब दूरी क्या मानेंगे आप देख लो, ट्रेन की लंबाई तो मानेंगे ही मानेंगे, कितनी 180 मीटर, प्लस उसने क्या क्रॉस किया है, प्लेटफॉर्म, जो कि कितना है, ट्रेन की लंबाई के बराबर है, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म है, तो 180 और 180 360 मीटर की हो जाएगी दूरी। बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है जी। अब यहां पर 18 सेकंड लेती है, समय कितना ले रही है, समय ले रही है 18 सेकंड का। ठीक है जी। आपसे पूछा रेलगाड़ी की चाल, तो चाल आपसे पूछी है और आप देखोगे कि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। हमें मीटर पर सेकंड में ही चाल चाहिए। 360 बटे में 18, दूरी बटे में समय, 18 दूनी 36, तो 20 मीटर पर सेकंड जो होगा आपका राइट आंसर होगा 20 मीटर। 20 मीटर कहां है, नहीं है, तो 18 है ना, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, लंबाई कितनी है, ये पूछी आपसे। देखो किसकी लंबाई पूछी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी तो है, 120 मीटर लंबी, ठीक है, 60 किलोमीटर की स्पीड है, ये भी ठीक है। एक पुल को पार करती है, पुल के बारे में नहीं पता कुछ भी, 30 सेकंड में पार करती है पुल को, तो लंबाई पूछी। अब लंबाई ट्रेन की तो पता है, तो ये लंबाई पूछी किसकी होगी, पुल की पूछी होगी, ये बात हम सोच सकते हैं। तो जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, मान लो ये पुल है, इस पुल को पार करेगी, मान लो, ठीक है, इस पुल को पार करेगी, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी, तब हम कहेंगे दूरी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 125 मीटर है, पुल की नहीं पता, उन्होंने मान लिया भाई 125 प्लस वाई जो है टोटल दूरी है। आपको दिया है समय और चाल, तो मेरे को बताओ भाई दूरी का रिलेशन क्या होता है समय चाल से। दूरी का रिलेशन होता है समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल, ये होता है। दूरी कितनी है, 125 मीटर प्लस वाई मीटर, समय कितना ले रहे हैं 30 सेकंड, और चाल कितनी 60। अब यहां पर आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जो दूरी ली वो मीटर में ली, देखो मीटर में, और ये वाई भी हमने मीटर में ही मानना है। समय सेकंड में लिया, तो चाल किस में लोगे, मीटर पर सेकंड में लेनी चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मतलब के देखो किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो ऊपर 5 आएगा, 5 बटे में 18, 5 बटे में 18। ठीक है जी। अब कर लेते हैं इसको, देखो ये काटो, यहां पर 10, यहां पर 10, 6 दिए 18, ये कट गया पूरा, ठीक हो गया। 125 प्लस में y बराबर में ये आ जाएगा आपका 500, y बराबर 500 में 10 हो गए, 400 में से 25 गए, 375, तो 375 मीटर का क्या था, y क्या था, प्लेटफॉर्म, सॉरी जो पुल था वो, तो 375, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो कैसे करोगे, दूरी अगर मैं आपसे पूछूं तो 280 मीटर की एक रेलगाड़ी है और एक यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, 220 मीटर का है प्लेटफॉर्म, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी हो जाएगी आप देख लो, ये हो जाएगी आपकी 500 मीटर की दूरी होगी। और मैं अगर आपसे पूछूं चाल, तो चाल क्या होगी, चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है समय, आपसे पूछा है समय, तो समय कैसे निकालोगे, समय के सब गुलाम है। देखो समय कितना समय लेगी, सेकंड में दिया है तो सेकंड के हिसाब से चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। देखो दूरी तो है मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी 500 बटे चाल 60, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5 बटे 18 से गुणा करो, 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, 18 आ जाएगा कहां पर, ऊपर। ठीक है जी। अब देख लो, ये कटेगा 0 से 0, 5 से कटेगा 10 पे, और 6 से कटेगा 3 पे, कितना आया 30 सेकंड। तो 30 सेकंड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। इसको कहते हैं वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर पेपर में आ गया तो बच्चे बौखला जाएंगे, ऐसा प्रश्न है।
करें इसको, देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब देखो क्वेश्चन का लिंक देखो कहां पर दिया है, देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ये बात होगी रेलगाड़ी की और प्लेटफॉर्म की। अब दोनों में कॉमन क्या है, प्लेटफॉर्म, कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को, अब एक अलग कहानी आ गई, एक व्यक्ति है जो इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। आपको मैं क्वेश्चन एनालाइज कैसे करना वो सिखाता हूं, सॉल्यूशन तो मैं करा दूंगा, उसको रटो मत। ये देखो कि सोच कहां से निकल कर आई। आप सारे बच्चे देखो, हमसे क्या पूछा, व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल होगी व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी बटे में व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय। बोलो यस। ये दो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो क्वेश्चन सोल्व। अब यहां पर आपके पास समय तो है कि उसने 5 मिनट में उसको तय किया, प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार किया, तो आप देखोगे मीटर पर सेकंड में जो है आपका आंसर आया हुआ है, तो समय सेकंड में लिया होगा, ये मान के चलो। मैं फिलहाल लिखे यहां पे 5 लिख रहा हूं, तो समय तो मैं पता अभी 5 मिनट है, लेकिन दूरी कौन सी है, उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म की दूरी पता होनी चाहिए। ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कहां से निकलेगी, वो निकलेगी इस ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से। प्लेटफॉर्म की दूरी कैसे निकलेगी, देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में। देखो दूरी क्या होगी, दूरी होगी, ट्रेन पार कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की प्लेटफॉर्म की दूरी जो लंबाई है वो मिल जाएगी। 240 मीटर लंबी ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है x मीटर लंबा, तो 240 प्लस में x, ये तो मानी जाएगी दूरी। समय की अगर बात करें तो समय लिया है उसने 20 सेकंड ट्रेन ने, और गति की अगर बात करें तो गति थी उसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। अब यहां पर इसको अप्लाई करते हैं, देखो दूरी कितनी है 240 प्लस x, तो दूरी क्या होती है 240 प्लस x, दूरी बराबर समय गुणा चाल होती है, सॉरी हाँ समय गुणा चाल होती है। समय कितना है 20 सेकंड, चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि आपने दूरी ली है मीटर में, समय ली है सेकंड में, तो चाल किस में लोगे, मीटर पर सेकंड में। उसको कन्वर्ट कर लो, 5/18 से गुणा कर लो, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। देखो कितने पे कट जाएगा, यो 6 पे, 6 पे कटेगा, 18 6 108, और देखो कितना कटेगा, यो 240 प्लस x बराबर, देखो 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 0 600 आ गया। x बराबर 600 माइनस में 240, घटाओगे पहले 200 घटा लो, बचेगा 400, फिर घटा लो 40, तो 360 आपके पास बचा। तो x की वैल्यू आई 360। अब ये x क्या है आपके पास, ध्यान से देखो, ये है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो दूरी यहां पर मिसिंग थी वो हमने निकाल ली। अब व्यक्ति की चाल आपको बतानी है, देखो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल है दूरी बटे समय। दूरी कितनी 360 मीटर का प्लेटफॉर्म था, और चाल कितनी 5 मिनट। क्योंकि दूरी मीटर में ली है तो चाल समय किस में लोगे, सेकंड में लोगे। तो समय 5 मिनट था, तो 5 गुणा में 60 कर दो, तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। कितना आ जाएगा 300 सेकंड। तो इसको काटो 36/30, 3 से काटो 12/10 आया, 12/10 आया, मतलब कि 1.2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड किसकी थी, ये स्पीड थी उस व्यक्ति की जो प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। बात समझ में आई आपके। क्वेश्चन को कहां से उठाकर कैसे पकड़ा, ये बात सीखनी है आपने, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बात आपसे पूछिए। देखो ये तो मेरे हिसाब से कोई घनी खास बात को नहीं, आराम से कर लोगे आप। इसमें 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आसान है, ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आप मेरे को एक बात बताओ, 3 चीजें होती हैं, दूरी, चाल और समय। ये 3 चीजें हैं। आप देखो सारे बच्चे, 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों में, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है दूरी बराबर समय गुणा में चाल, दूरी बराबर समय गुणा में चाल। ये है हमारे पास एक फॉर्मूला। अब आप एक बात देखो ध्यान से, दूरी है 240 मीटर, ये तो खाली क्या है, रेलगाड़ी है, पार कर रही है वो एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म भी कुछ ना कुछ लंबा तो होगा। ऐसा होता नहीं भाई 0 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म भी की तो लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने मान ली x, जैसे पिछले क्वेश्चन में मानी थी।
चाल इसकी कितनी देर की है, चाल हमें निकालनी है और समय इसने लिया है 20 सेकंड। तो आपको इस बात का पता है कि भाई अगर दूरी समय और चाल इन हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन होती है, 3 में से अगर 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो तीसरी अपने आप निकल जाती है, ये बात आपको पता है। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्चुअल में किया क्या, है आप देखो, जैसे हमने यहां पर क्या लगाया, फॉर्मूला हमने लगाया दूरी बराबर समय गुणा चाल। अब दूरी के अंदर केवल हमारे पास एक ये चीज मिसिंग थी, बाकी सारे इंफॉर्मेशन थी, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 चीजें मिसिंग है। देखो दूरी में हमारे पास ये एक्स मिसिंग है, चाल हमने मान ली वाई, तो हमारे पास एक्स भी मिसिंग है और वाई भी मिसिंग है। तो दूरी के लिए क्या लिखोगे, 240 प्लस में एक्स बराबर समय के लिए लिखोगे 20, चाल के लिए लिखोगे वाई। तो आप मेरे को बताओ, क्या आप एक इंफॉर्मेशन से या एक इक्वेशन से आप 2 वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर यहां पर y की कुछ वैल्यू दे देता तो x की वैल्यू निकाल सकते थे, या x की दे देता तो y की निकाल सकते थे, लेकिन दोनों की नहीं दी, तो अब यहां पर जो भी होगा फाइनल नहीं हो सकता। x और y की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब जैसे मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊंगा, आप देखोगे 240 बराबर में यहां पर ये 20y हो जाएगा और यह जाएगा माइनस का x। तो यहां पर जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, समीकरण नंबर 1 पर पहुंच जाओगे, तो आप कितना भी हंगा लगा लो, x और y की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये उसी प्रकार है कि मैं लिख दूं x प्लस वाई बराबर 4 और मैं आपसे पूछूं बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, तो कोई बच्चा कहेगा 1 और 3 होगी, कोई कहेगा 2 और 2 होगी, कोई कहेगा 0 और 4 होगी, कोई कहेगा 4 और 0 होगी, कोई कहेगा 1.2 और 2.8 होगी। कोई भी कुछ भी वैल्यू इसकी बता सकता है और हर एक की वैल्यू सेट है। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा मानेंगे, कोई भी नहीं मान सकते। इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात? देखो, रट्टाफिकेशन मत करो। अगर रट्टे मारोगे मैथ के तो मैथ समझ में नहीं आएगा। चीजों को समझो बारीकी से कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बात आपसे पूछी है। देखो, एक रेलगाड़ी है जो एक बिजली के खंभे, अब ये क्वेश्चन है भाई बड़ा जेन्युइन। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको वो दिखाऊंगा। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। आप केवल इतनी सी बात को समझो कि ये रेलगाड़ी है, ये है बिजली का खंभा, और यहां पर ये इसको पार कर रही है, और ऐसा करने में इसने 5 सेकंड लिए हैं, ये बात यहां पर बोली गई है। तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को, तथा सेम रेलगाड़ी एक पुल है, ये रहा पुल, ये पुल जो कि 600 मीटर लंबा है, 600 मीटर लंबा है। इसको पार करने में 35 सेकंड ले रही है। यहां पर ये 35 सेकंड ले रही है। ठीक है जी, रेलगाड़ी की चाल कितनी है कैसे बताओगे? अब आप देखो सारे बच्चे ध्यान से, ये क्वेश्चन समझने का है साहब जी, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो। देखो यहां पर दूरी क्या रही होगी, बस मैं आपसे ये बात पूछता हूं। यहां पर दूरी रही होगी x, तो ट्रेन की मान लो, x तो किसकी मान ली हमने, ट्रेन की मान ली। और यहां पर इस व्यक्ति था, क्या था, ये खंबा था। तो इस खंबे को जब ये पार करेगी ट्रेन, तो एक्चुअल में ये खुद की दूरी को ही पार कर रही होगी। दूरी x मानी जाएगी इस ऊपर वाले केस में। नीचे वाले केस में जब मैं दूरी की बात करूंगा तो क्या मानी जाएगी, x प्लस में ये पुल भी जुड़ जाएगा, कितना, 600, तो x प्लस 600 मीटर। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब ये ट्रेन खुद की लंबाई केवल x दूरी को क्रॉस कर रही थी तो 5 सेकंड इसको लग रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि जितनी ये खुद की लंबाई है इसकी, उसको पार करने में केवल 5 सेकंड लेती है। अच्छा जी, और जब ये एक पुल को पार करेगी, खुद की लंबाई भी जुड़ जाएगी, पुल की भी जुड़ जाएगी, तो ये 35 सेकंड लेगी। अब केवल मेरे को इतनी बात बताओ कि x दूरी क्रॉस करने के लिए तो ये केवल 5 सेकंड लेती है, x दूरी क्रॉस करने के लिए तो केवल 5 सेकंड लेती है। तो जो 600 मीटर एक्स्ट्रा इसने क्रॉस किए, उसको क्रॉस करने के लिए इसने कितने एक्स्ट्रा सेकंड लिए? तो आप कहोगे सर जी 30 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। तो अब क्वेश्चन बदल गया, क्या कि अब आपको निकालना है क्या, रेलगाड़ी की चाल। चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। अब उतना ही क्वेश्चन पढ़ो जितना जरूरी है कि भाई 600 मीटर चाल चलने के लिए
600 मीटर चलने के लिए उसे 30 सेकंड लगते हैं। बात खत्म। 20 मीटर पर सेकंड कितना आया? ये आया 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप देखते हो ऑप्शन में तो किलोमीटर प्रति घंटे में है ऑप्शन, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो। 18/5 से गुणा कर दो। 5 चौका 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखना इस प्रश्न को, और जब तक समझ में ना आए देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? अब देखो, एक बात बताओ मैंने, यहां से आप क्या निकाल सकते हो? पहली देखो, दो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, या एक तो इंफॉर्मेशन है, या ये है एक इंफॉर्मेशन, और इसी पुल को दूसरी इंफॉर्मेशन है। तो आपके पास है दो इंफॉर्मेशन। इन दो इंफॉर्मेशन से दो अलग अलग एनवायरमेंट बनेंगे और उनको फिर मर्ज करके एक आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो देखो, हमें एक बात का पता है कि दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है, समय गुणा में चाल होता है। तो यहां पर हम दूरी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय भी दिया है और चाल भी दी है। तो समय कितना है? 36 सेकंड। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि समय किसमें है? सेकंड में है। तो 5/18 से कर देंगे। 18 पंजे 90 होता है। 25 25 25 25 छिका 150, 15 25 दिए 75 और 15 90। तो 900 मीटर की लंबाई, 900 मीटर की क्या आ गई? दूरी। कैलकुलेशन ठीक कर दी ना मैंने? 25 छिका 150, हाँ 0 15 25 75 और 15 90, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो दूरी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, इसको गंदी नजरों से देखो और बताओ ये जो दूरी है ये किस किस चीज की मिलाकर है। तो चूंकि आपको पता है एक रेलगाड़ी है जो एक पुल को पार कर रही है, तो यहां पर रेल प्लस पुल है। ये जो दूरी आई है ये क्या है? ये रेल प्लस पुल है। रेल प्लस पुल है, बोलो यस। रेल प्लस पुल मिलाकर 900 मीटर बनते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरी एनवायरमेंट में। पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी भी पार कर रही है जो कि 100 मीटर छोटी है पहली रेलगाड़ी से। अब बात को आप समझो, पुल तो उतने का उतना ही रहेगा दूसरे केस में भी। दूसरे केस में भी, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। इस केस में पुल तो सेम टू सेम ही है। आप लगाओ हिसाब। जो रेल है, केवल जो रेल है दूसरे केस में जो रेल है वो पहली रेल से कितना कम है? 100 मीटर कम है। अब हमें मतलब नहीं पुल से, हमें पता है टोटल ये 900 मीटर है। तो टोटल ये 900 मीटर है, तो इससे केवल कितना? केवल 100 मीटर कम है। तो कुल मिलाकर इन सारे की वैल्यू, इस सारे की वैल्यू 800 मीटर होगी। क्यों होगी? पुल तो सेम है, केवल रेल 100 मीटर छोटी है, तो 100 घटा दो 800 मीटर। तो दूसरे केस में जो दूरी मानी जाएगी वो 800 मीटर मानी जाएगी। आपसे पूछा है समय, तो समय क्या होगा? समय होगा दूरी बटे में चाल। चाल कितनी है दूसरी रेलगाड़ी की? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 और चेंज कर देंगे इसको 5/18 करके, 18 आ जाएगा ऊपर। मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। अब इसको काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे इसको? देखो, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 0। ठीक है जी। अच्छा, 9 दूनी 18, 5 से काटोगे 5 तिये 15, 5 दूनी 10, कितना आया? 4 6। 64 सेकंड में पार करेगी पुल को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपके? कैसे क्वेश्चन कहां से हमने पकड़ा है, एक एक बात आप नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है जी। समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसको होमवर्क में मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं इसको कराऊंगा। देखो सारे बच्चे, वैसे तो देखो मैं चाहूंगा आप इसको होमवर्क में करें सारे बच्चे, और होमवर्क में करने के बाद कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दें। हालांकि मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं अभी, आप खुद इसका कमेंट में आंसर देंगे। जितना आपके अंदर पावर है आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को,
आप इसको समझ के आंसर दो, फिर मेरे को बताओ। देखो, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। अब आप यहां से एक बात निकाल सकते हो कि भाई पहले केस में जो दूरी थी, पहले केस में जो दूरी थी वो दूरी थी एक रेलगाड़ी जो पार कर रही है एक प्लेटफॉर्म जो 162 मीटर का, तो ये थी दूरी पहले केस में, इतने मीटर। दूसरे केस में दूरी कितनी थी? अब यहां पर इस पहले केस में आपको समय भी दिया है ना, यहां पर आपको समय भी दिया है, 18 सेकंड, समय भी लिख लो। दूसरे केस में एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड, मतलब ट्रेन यही है, लेकिन अब की बार प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा, को पार करती है 15 सेकंड में। अब की बार समय कितना लिया? 15 सेकंड। तो याद करो उस क्वेश्चन को जो अभी अभी मैंने आपको कराया। कौन से वाला? ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको क्या कराया कि आप अंतर देखा करो कि अंतर कितना है। यहां पर दूरी x कवर की, यहां पर x प्लस 600 कवर की, 600 दूरी ज्यादा कवर की, इस ज्यादा कवर करने के लिए 30 सेकंड ज्यादा लिए, तो हमने 600 और 30 से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। वही बात हम यहां पर करेंगे क्या कि यहां पर ये दूरी कवर की, देखो यहां पर x प्लस 162 की दूरी कवर की, यहां पर x प्लस 120 की दूरी कवर की, तो यहां से यहां पर देखूं तो कितनी ज्यादा दूरी कवर की है? आप देखोगे 42 मीटर ज्यादा। देखो x तो सेम है, दूरी इससे पता लग रही है ज्यादा कितनी है, 162 120 42 मीटर ज्यादा तय की है, और समय ज्यादा कितना लिया है आप देख लो, 3 सेकंड ज्यादा लिए हैं। तो क्वेश्चन चलेगा अब इनसे। देखो दूरी मान लो, क्या पूछा आपसे? रेलगाड़ी की चाल, तो दूरी क्या है? दूरी मान लो 42 मीटर, जिसको तय करने के लिए समय कितना लिया? 3 सेकंड। तो चाल क्या होगी बताओ? दूरी बटे समय, 42 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर देना किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप इसको 18 बटे 5 से गुणा कर दें। ठीक है जी, कर लो। इसने कैसे करोगे? देखो इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 32 का 2 का असल बच्चे 3, और 4 एकम 4, 8 12, हाँ 12 और 3 15 का 5 का असल बच्चा 1, 1 कम 1 और 1 2 बटे में 5, 5 5 25, 0 5 का 20, तो 50.4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लियो भाई, अगर कहते हैं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो वो देख लियो, कॉन्सेप्ट सारे यही हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना के बराबर कर रहा हूं अपनी जान में, बाकी हो जाएगा, कई बार बोलते कुछ है लिखते कुछ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से, अब क्वेश्चन जिस तरीके से बुक में वैसे ही मैंने उठाया है, तो लैंग्वेज अगर आपको ना समझ में आवे तो वो मिसप्रिंट भी हो सकती है कुछ। जितना समय लगता है उतनी गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लगभग कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसको। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करती है, तो पहले केस में दूरी क्या मानोगे? 240 मीटर। क्यों? क्योंकि वो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है, वो खंबे को पार कर रही है, तो दूरी क्या मानेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरे केस में उतनी ही गति से, गति उतनी है, अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो दूसरे केस में जो दूरी होगी वहां पर अब खुद की लंबाई तो वो क्रॉस करेगी, साथ में अपनी लंबाई से दुगना प्लेटफॉर्म, मतलब 480 का प्लेटफॉर्म, तो कुल मिलाकर 720 मीटर दूरी दूसरे केस में हो जाएगी। पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक जो एक्स्ट्रा उसने क्रॉस किया, वही बात है पिछले क्वेश्चन वाली, कितना क्रॉस किया? 480 एक्स्ट्रा क्रॉस किया, जो प्लेटफॉर्म था, है ना, प्लेटफॉर्म था, इसको क्रॉस करने में एक्स्ट्रा कितने लगे? 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। आपसे पूछी रेलगाड़ी की चाल, दूरी बटे समय कर दो, दूरी बटे में समय, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पर कई क्वेश्चन कर लिए, अब शायद आपके बातें समझ में आ गई होंगी। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये बात आपसे पूछी, कैसे करोगे बताओ। देखो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछिए, जब रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो पहले केस में दूरी क्या मानेंगे? पहले केस में दूरी मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई मान लो x और प्लेटफॉर्म की 110, तो ये जो मीटर में दूरी है ये है पहले केस में, जब ये ऊपर प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी। इस टाइम पर इसने समय कितना लिया था?
समय लिया था इसने 40 सेकंड। समय कितना लिया था? 40 सेकंड लिए थे। ठीक है जी। दूसरे केस में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को, अब देखो बात को समझो आप, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये है रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। लेकिन जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी तो वही कंसेप्ट लगेगा कि व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के आगे कुछ नहीं है, तो फिर प्लेटफॉर्म को मत देखो, वो उस व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करते टाइम वो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। और जब खुद की लंबाई को पार करेगी तो आप बात को समझो, दूसरे केस में वो केवल x दूरी चल पाएगी क्योंकि वो खुद कितनी लंबी है? x। तो दूसरे केस में जो दूरी होगी वो होगी x मीटर, x मीटर होगी, x मीटर होगी। ठीक है जी। और ऐसा करने में उसे कितना समय लगता है? 30 सेकंड। समय कितना लगा? 30 सेकंड। अब बात वही है, हर बार वही क्वेश्चन आ रहा है। देखो x प्लस 110 दूरी, x दूरी, कितनी दूरी का फर्क कितना है? अब देखो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है, वो भी देखेंगे कैसे निकलेगी। आप पहले ये देखो, यहां से आप देखोगे तो कितना 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 ज्यादा चले, 110 मीटर ज्यादा है, और ज्यादा चलने में कितना समय ज्यादा लगा? 10 सेकंड। तो यहां से आप कह सकते हो कि दूरी जो कि 110 मीटर थी, दूरी जो 110 मीटर थी, वो जो इससे एक्स्ट्रा थी, x से एक्स्ट्रा थी, उसको क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड लगे, मतलब 10 सेकंड ज्यादा लगे। तो इस केस में समय था 10 सेकंड। ठीक है जी। समय 10 सेकंड था। तो आपसे पूछा तो कुछ हो रहा है, पहले चाल निकलेगी, दूरी बटे समय, दूरी है 110, समय है 10, तो चाल आई 11 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, कहीं पर भी देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी आप देखोगे, ये आसान है, इसमें देख लो, देखो आपको पता है दूरी ये है, समय ये है, और ये है इसकी चाल। रेलगाड़ी की चाल तो दोनों केस में सेम ही रहेगी क्योंकि सेम चाल से वो चल रही है। अब देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का होता है चाल गुणा में समय। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इससे कर लो, ऐसे कर लो, बराबर है। दूरी कितनी है? x। मतलब किसकी दूरी है? x एक्चुअल में क्या है? आप समझो, x एक्चुअल में क्या है? x रेलगाड़ी की लंबाई ही तो है, x जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई ही तो है, तो x की वैल्यू ही हमने बतानी है। दूरी बराबर चाल गुणा में समय। चाल कितना है? 11, और समय कितना लिया था? 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो 330 मीटर लंबी कौन है? ट्रेन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड शॉट लेते रहियो, एक एक चीज सीखते रहियो। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? आप बात को समझो, एक रेलगाड़ी खड़ी है 210 मीटर लंबी, एक पीछे से आ रही है समांतर पटरी पर, ये भी 210 मीटर लंबी है, ये इसको पार कर जाएगी। तो आपसे केवल ये पूछा है कि पार करने में वो समय कितना लेगी, कितना समय लेगी। तो आप देखो इंफॉर्मेशन क्या है, समय के लिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए हमें? समय के लिए चाहिए दूरी और चाल, दूरी और चाल। तो समय के लिए दूरी चाहिए, दूरी कितनी होगी? देखो ये रेल इस रेल को पार करेगी तो दोनों रेलों की जो दूरी जुड़ जाएगी 420। चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चूंकि ये रेलगाड़ी खड़ी है, इसलिए यहां पर सापेक्ष चाल, जो एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको टाइम स्पीड में, वहां यहां पर वो नहीं लग रहा क्योंकि ये खड़ी है, इसकी स्पीड है 0। आगे ऐसे प्रश्न भी आएंगे जब जो दूसरा आर्टिकल को क्रॉस करे वो भी घूम रहा होगा, जैसे कि एक ट्रेन जा रही है अलग स्पीड से, एक ट्रेन जा रही है अलग स्पीड से, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड एक और नया कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है जी। चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि दूरी है मीटर में और आंसर है सेकंड में, तो चाल चाहिए मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 आ जाएगा ऊपर, 18 आ गया ऊपर। आप देखोगे ध्यान से तो ये कटेगा इसको 5 पे, 5 पे काट रहा है ना, और ये 5 कट गया, कितना आया? 18। तो 18 सेकंड लगेंगे उसको, 18 सेकंड लगेंगे उसको गाड़ी को क्रॉस करने में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, इसमें मेरे को डाउट है। मेरे को क्या डाउट है? मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको कर नहीं पा रहा, मैंने कर दिया इसको सोल्व,
और बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात ये होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बुक के अंदर इसका सोल्यूशन गलत है। पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा है बुक के अंदर इसका सोल्यूशन गलत है। अब ये वही लैंग्वेज है जो बुक के अंदर है, इस लैंग्वेज के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए और बी एक ही बिंदु है। मतलब कि यहां पर मान लो दो लाइन है, ये दो पटड़ी है, मान लो यहां पर इस बिंदु को हम ए कह दें, इस बिंदु को हम बी कह दें। क्योंकि आप एक बात और देखो कि अगर ये ए और बी बिंदु अलग अलग होते तो इनके बीच का कोई ना कोई डिफरेंस होता जिससे क्वेश्चन में फर्क पड़ता। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में इनके बीच के डिफरेंस की बात ही नहीं करी गई। आप देख लो, एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इनके बीच की दूरी नहीं दी और कहा भी है कि एक ही बिंदु है। एक ही बिंदु है तो हम मानते हैं कि ये बिंदु ये है, ये बिंदु ये है। ठीक है जी, चलो अब ये मान के चलो कि भाई दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट कर गया, कोई बात हो नहीं। लेकिन फिर भी बुक में सॉल्यूशन गलत है। देखो यहां पर क्या है, आप देखो इसको पढ़ो ध्यान से। दो रेलगाड़ियां हैं, जो रेलगाड़ियां हैं ए तथा बी एक ही बिंदु से चलती हैं, मतलब इस बिंदु से चलती है। मान लो एक सेम पटरी पर खड़ी नहीं हुआ है, अलग अलग पटरी पर खड़ी होंगी। या है रेलगाड़ी ए, या है रेलगाड़ी बी। ठीक है जी, अच्छा क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर, मतलब जो ए रेलगाड़ी है ये 60 की स्पीड से चलती है और जो बी रेलगाड़ी है ये 72 की स्पीड से चलती है। अब आप बात को समझो, ये कह रहा है एक ही दिशा में जाती हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं, ये सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं दोनों रेलगाड़ी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, या भी 240 मीटर की या भी 240 मीटर की। देखो इंफॉर्मेशन क्या पकड़नी होती है हमें, ये रेलगाड़ी है 240 मीटर लंबी, ये रेलगाड़ी है 240 मीटर लंबी, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है जी, तो पहली चीज जो हमें पकड़नी है कि दूरी क्या मानी जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पार करने में एक दूसरे को पार ही तो करना है। तो जब क्रॉस करना है एक दूसरे को तो यहां पर आप बात को समझो, यहां पर दूरी मानी जाएगी 240 प्लस 240 480। बात ठीक है? बात ठीक है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर जी बात ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो दूरी मानी गई है, ये जो दूरी मानी है, ये बुक में भी 480 ही मान रखी है। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुनो आप इस बात को और समझना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना। एक बार मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखो मान लो एक रेलगाड़ी है यहां पर और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, एक रेलगाड़ी है यहां पर। जब ये एक दूसरे को पार करती है, आपको पता है दोनों का जो डिस्टेंस है वो जुड़ता क्यों है? ये रीजन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जुड़ता क्यों है। मैं एक बार ये ले लेता हूं भाई, ताकि आप थोड़ा सा और समझ पाओ इसको। मान लो ये दो रेलगाड़ियां हैं, अब बात समझो, ये थोड़ी धीमे चल रही है, थोड़ी तेज चल रही है। रेलगाड़ी पड़ गई अपनी, तो देखो ये धीमे चल रही है, तेज चल रही है। अब जब ये इसको क्रॉस, मान लो दोनों चल रही हैं, ये पीछे से आ रही है, ये दोनों चल रही हैं, तो एक्चुअली जब देखोगे, जब इसको क्रॉस करना शुरू होंगी, देखो तो ये इसका बैक हिस्सा और इसका फ्रंट हिस्सा आपस में टच होगा। ठीक है जी, तो पहले मान लो, अब आगे तो ये निकलेगी। अब इसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि इसको कैसे क्रॉस करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये आएगी बिल्कुल इसके फ्रंट तक आ गई। अब जब इनका फ्रंट आपस में मैच हो जाएगा, तब तक क्या होगा, जो धीमे चल रही थी उसकी दूरी क्रॉस हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे निकलना शुरू होगी, फिर जो तेज चल रही है उसकी दूरी क्रॉस होगी। देखो उसकी दूरी क्रॉस हो रही है। मतलब कहने का ये है, बात को समझो, कि जब रेलगाड़ी पीछे से आ रही है, ऐसे पीछे से आ रही है, तो वो दोनों की दूरियां जोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि पहले बार में इसकी क्रॉस होगी, दूसरी बार में इसकी क्रॉस होगी। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन के हिसाब से सुनो, ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ हो रही हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सेम जगह पर खड़ी हैं। मतलब पीछे से आने वाला चीज तो खत्म हो गई ना, पीछे से आके जो कवर करती थी वो चीज तो खत्म हो गई। अब वो चीज जब खत्म हो गई तो अब यहां से जब ये आगे, क्योंकि ये तेज है तो ये पहले आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तेज है तो ये पहले आगे बढ़ जाएगी, तो केवल इसकी दूरी ही कवर कर पाएंगे हम, इसकी दूरी कवर नहीं कर पाएंगे। बात को शायद आप समझ पाए होगे, और नहीं समझ पाए हो तो यह बात 2-3 बार और देख लियो, घुमा घुमा कर बात समझ में आओगी कि अगर आगे पीछे है और ये इसको क्रॉस करती है तो इनकी लंबाई जोड़ना जायज है। ठीक बात है, लेकिन किंतु परंतु जब दो सेम रेलगाड़ी एक ही ट्रैक पर खड़ी है, अलग अलग ट्रैक पर खड़ी है, सेम है,
ये तेज है, तो जब ये निकलेगी तो केवल इस खुद की लंबाई को ही क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई क्रॉस करने के लिए तो इसको पीछे से आना पड़ता। ये बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखोगे सारे बच्चे, यहां पर ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत। यहां पर जो दूरी है वो मानी जाएगी केवल 480 मीटर, केवल 480, सॉरी केवल 240 मीटर। ये बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखो, चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो गति क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो गति घट जाएगी। मतलब एक की 60 एक की 72 घटा दो, कितनी आई 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपसे पूछा है, समय के लिए क्या निकलेगा फॉर्मूला, दूरी बटे गति, दूरी बटे चाल, 240 बटे में चाल कितनी 12, और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में है, आंसर निकालना है सेकंड में, तो आप देखोगे कि इसको हमें 5 बटे 18 से गुणा करना होगा, 18 आ जाएगा ऊपर। ठीक है जी, आप देखोगे ये कटेगा 2 पे, ये 0 पे, 5 चौका 20 और 18 चौक 72, तो 72 सेकंड आ गए। अब 72 सेकंड आ गए, ऑप्शन देखोगे तो मिनट में है। 72 सेकंड का मतलब है 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड। ये क्यों किया सर जी, क्योंकि मिनट बनानी पड़ेगी, और मिनट बनाने के लिए आपको 60 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट और 12 सेकंड। तो 1 मिनट और 12 सेकंड, 1 मिनट और 12 सेकंड जो है ये होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में जो बुक में दिया है वो दिया 2 मिनट और 24 सेकंड, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप बताना कमेंट करके कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है या गलत है, एक्चुअल में बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। ठीक है जी, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। एक रेलगाड़ी या है भाई, या नूने जान लग रही है, एक रेलगाड़ी या है भाई, या इसकी तरफ लग रही है, और इनके बीच की ये जो दूरी है, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये इनके बीच की जो दूरी है वो है 90 मीटर, ये 90 मीटर है, और या 120 मीटर लंबी है या 90 मीटर लंबी है। ठीक है जी, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, आपसे पूछा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो सीधी सी बात है, दूरी बताओ कितनी बैठेगी भाई, या दूरी प्लस ये बीच की दूरी, दूरी तो सारी जोड़नी पड़ेगी, बीच में भी तो डिस्टेंस है ना, वो भी जोड़नी पड़ेगी। तो 9 दूनी 18, 18 और 12 30, 300 मीटर आ गया। ठीक हो गया ना, हाँ 300 मीटर आ गया। और चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड आप बताओगे तो दोनों की चाल आपको जोड़नी पड़ेगी। तो 80 और 55 जब आप जोड़ोगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिखाई देगी। आपको बताना है समय कितना लगेगा, तो समय के लिए दूरी बटे चाल करोगे, दूरी 300, चाल 135, चेंज करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। 3 से कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काटोगे 0, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 20 पे, है ना, और 5 से काटोगे 9 पे, 5 चौका 20, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पहले ही टफ है, मुश्किल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करना इसको। सोल्यूशन ना समझ में आए तो बुक में देखना, अगली क्लास में कराऊंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको 2 वेरिएबल आपको दिखेंगे, इसके अंदर 2 वेरिएबल आपको दिखेंगे, मतलब कि 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, फिर भी इसका आंसर आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, इसके अंदर वेरिएबल 2 हैं, साथ साथ में इक्वेशन भी 2 हैं। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल 2 थे, इक्वेशन 1 थी, इसलिए बता नहीं पा रहे थे। यहां पर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन भी हैं, इसलिए हम एक्स वाई की वैल्यू बता देंगे, तो वो देख लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बताओ भाई, कैसे बताओगे।
देखो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है। तो देखो दूरी की अगर बात करें तो एक व्यक्ति है और एक रेल है, तो दूरी तो मानी जाएगी केवल रेल की, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई दूरी नहीं। तो रेल की दूरी कितनी है 240। ये तो बात सत्य है, ये तो परम सत्य है। और अपने सामने के विपरीत दिशा में, अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से आ रहा है, मतलब अगर ट्रेन न्यू जावा है तो व्यक्ति न्यू आने लग रहा है, विपरीत दिशा में आने लग रहा है, और विपरीत दिशा में आएगा तो चाल जुड़ जाएंगी, चाल जुड़ जाएंगी। अब हमें नहीं पता अभी रेल की चाल कितनी है, वो तो हमें बतानी है। हमने मान ली x, हमने मान ली x, ठीक है जी। और ये अगर हमने x मान ली, 3 जो चाल है, 3 चाल ये हमने मान ली, ये तो है ही इसकी लड़के की जो जुड़ जाएंगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाती है, मैंने समझाया था आपको। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई, और ये एक दूसरे को पार कर लेते हैं कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो समय कितना है 10 सेकंड। आपसे पूछा है क्या रेलगाड़ी की चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे में समय। तो आप कहोगे सर जी 24 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर तो किलोमीटर में है, आप इसको किलोमीटर में चेंज करो। 24 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 18 बटे में 5, 18 बटे में 5, ठीक है जी। इसको आप कर लो 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43 बटे 5, 5 अठे 40 और 5 अठे, हाँ 5 अठे 40, 5 छिका 30, 5 चौका 20, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा आई, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अब ये जो दूरी आई ये पूरी टोटल चाल आ गई, मतलब रेलगाड़ी की भी और उस लड़के की भी, आपको पता नहीं केवल रेलगाड़ी की। तो x + 3 की वैल्यू आपके पास आई है कितनी 86.4। कदे को राज्य हो गए दे डी ना, गलत है। x की वैल्यू बतानी है 86.4 माइनस में 3, मतलब के 83.4, 83.4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। लंबी क्लास होगी मैं मानता हूं, लेकिन मजा आया होगा आपको। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो क्वेश्चन में चेंज देख रहे हो आप, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों जने पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इस केस में आपको लंबाई पूछी है, कैसे करोगे। देखो रेलगाड़ी के लिए, अब देखो रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो दूरी क्या मानी जाएगी, जो रेलगाड़ी की है, मतलब कि x, क्योंकि यही तो हमें निकालनी है। और दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी होती है समय गुणा में चाल। अब समय कितना लिया क्रॉस कराने में 48 सेकंड, चाल कितनी थी, चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, मतलब रेलगाड़ी 30 की स्पीड पे और व्यक्ति 15 की स्पीड पे, तो 30 - 15, तो स्पीड कितनी थी 15 की, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में थी। आप इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। देखो 6 × 18, 6 × 48, 3 × 5 = 15, 5 × 25, 25 × 8 = 200। 200 मीटर लंबी क्या थी ट्रेन, 200 मीटर लंबी क्या थी ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे तुम्हें बताओ, मजा आया? तो भाई ध्यान रखियो, बहुत जल्दी अपना प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। हरियाणा सीटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। रात को 9 बजे जबरदस्त क्लास के लिए, मंडे से ना गणित गणा, ट्यूसडे से हम इसको शुरू कर देंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।